जय हिंद दोस्तों, दागोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज हम लोग जीडी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों टोटल 25 प्रश्न होगा और हर एक प्रश्न का डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई? दोस्तों योजना आयोग कब बनाई गई? तो दोस्तों ये बनाई गई 1950 को। अगर पूरा डेट के साथ पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है दोस्तों, इसका अगर अध्यक्ष पूछा था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों और एक इसमें देखेंगे कि 13 अगस्त 2014 को 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। इसके जगह पे किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। दोस्तों नीति आयोग का गठन अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो की गई वो की गई आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 30 सितंबर 1932 को। कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है 1919 को पारित हुआ था। ठीक है, ये 19 मार्च 1919 को। दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है 1916 से 1921 तक था। कितना था? 1916 से 1921 तक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है? दोस्तों राज्यसभा जो है कब भंग होती है? तो दोस्तों ये राज्यसभा भंग नहीं होती है, सिर्फ लोकसभा हम लोग भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुसूचियां थी। दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब संविधान सभा पारित हुआ था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों अगर यहाँ पे पूछा जाए कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी, तो दोस्तों पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अगर बोला जाए कि अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक, तो दोस्तों ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर बोला जाए संविधान पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगर यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो दोस्तों ये अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? दोस्तों अनुसूचियां थी आपकी 8। अगर अनुच्छेद पूछा जाए, तो अनुच्छेद 395। ठीक है, और अनुसूची अगर पूछा जाए तो 8 थी। और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 22। ठीक है, अगर अभी वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में तो अनुच्छेद हो जाएगा 395,
अनुसूची हो जाएगा 12 और भाग हो जाएगा 25 भाग। टोटल कितने भाग? 25 भाग। दोस्तों संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, यानी कि संविधान को पूरा तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो पहला में जोड़ा गया था। कब, किस में जोड़ा गया था? पहला में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। दोस्तों भारत में जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, तो ये कौन होता है? लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1942 में। ठीक है, यानी कि 8 अगस्त 1942 को। और किस अधिवेशन, अगर अधिवेशन पूछा जाए कि कौन से अधिवेशन में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो मुंबई अधिवेशन। कौन से अधिवेशन? मुंबई अधिवेशन। ठीक है, और इसी आंदोलन में दोस्तों करो या मरो का नारा भी दिया गया था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? दोस्तों किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो दोस्तों चोरा चोरी कांड के कारण ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। दोस्तों ये कांड जो हुआ था चोरा चोरी कांड, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? दोस्तों यहाँ कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1773 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों भारत में जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। दोस्तों उपराष्ट्रपति होने की न्यूनतम आयु है आपका 35 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून की प्रक्रिया शामिल है? दोस्तों दल बदल की संबंधित कानून की प्रक्रिया आपका 10वीं अनुसूची में है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची संसद ने इसे 1985 में, ठीक है, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? संसद में इसे, संसद को इसे कब जोड़ा गया? 1985 में। ठीक है, और 52वें संविधान संशोधन में। कौन, अगर संविधान संशोधन बोला जाए तो 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है किस अनुच्छेद में भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 148। ठीक है, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? दोस्तों यहाँ भारतीय संविधान में जो बोला गया है कितनी भाषाओं की मान्यता
दिया गया, तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ है। और अगर शुरुआत में देखा जाए, संविधान के शुरुआत में जब संविधान पारित हुआ था उस टाइम 14 भाषा का ये दिया गया था। ठीक है, आते हैं भाषा दोस्तों 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे आते हैं 1967 में दोस्तों, 1967 में सिंधी दोस्तों 1967 में सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये 21वें संविधान संशोधन में, 21वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और दोस्तों 1992 में, उसके बाद 1992 में कोंकणी, क्या चीज? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। और अगर संविधान संशोधन अगर पूछा जाए तो 71वें संविधान संशोधन में। कौन से संविधान संशोधन? 71वें संविधान संशोधन में। ठीक है, अब आते हैं 2003 में दोस्तों। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, को जोड़ा गया। यानी 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जो 92वें संविधान संशोधन में। अगर दोस्तों वर्तमान में अगर पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान में अगर शास्त्रीय भाषा पूछी जाए तो कितनी है? 6। कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6 है। ठीक है, अगर तमिल देखा जाए, तमिल को 2004 में जोड़ा गया। ठीक है, और संस्कृत अगर देखा जाए, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, ठीक है, और मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका ये लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकारा था? दोस्तों राष्ट्रीय गान को स्वीकारा था आपका 1950 ईस्वी में। कब स्वीकारा था? 1950 ईस्वी में, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में राष्ट्रगान को स्वीकारा था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।